अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, आज मैं और मेरी मामा फिर से ट्विनिंग कर रहे हैं। हम अक्सर ही सेम ड्रेसिंग करते हैं या सेम कलर के कपड़े पहनते हैं। तो चले आए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा कहाँ पर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ तबलीसी मॉल। तबलीसी मॉल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। जब भी तबलीसी मॉल जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। मतलब 1 घंटे की ड्राइव है हमारे घर से। हम लोग सिटी के सेंटर में रहते हैं और जो तबलीसी मॉल है वो बिल्कुल तबलीसी के एंड पर है। तो आ चुके हैं हम लोग तबलीसी मॉल। यहाँ पर क्रिसमस की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई है, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन फेस्टिवल है, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़े साइज़ का ट्री डेकोरेट किया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और एक सेंटा क्लॉज भी बैठा हुआ है। तो लास्ट ईयर भी यहाँ पर जब हम लोग आए थे तो इसी तरह यहाँ पर सेंटा क्लॉस भी था, लेकिन लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की गई थी। सेंटा क्लॉस के लिए पूरा हट वगैरह बनाया गया था। और तबलीसी मॉल तबलीसी का सबसे बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है तबलीसी में। ये इसका नाम ही तबलीसी मॉल है, और क्रिसमस की वजह से यहाँ पर सारा क्रिसमस के डेकोरेशन से रिलेटेड सामान आया हुआ है। ये जो ट्री में इनके बॉल वगैरह लगते हैं, ये पूरी वही शॉप है, वही स्टॉल है। ये सारे ट्रीज़ में लगने के लिए बॉल्स और जो दूसरी जो भी इनकी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें और ट्री वगैरह यहाँ से मिल रहे हैं। उसके अलावा इस मॉल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, फूड कोर्ट भी है। तो मैं आप लोगों को सारा तबलीसी मॉल दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि तबलीसी मॉल में है क्या क्या। तो ये जो सेंटा क्लॉस हैं इनके डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, साइज़ पे डिपेंड करता है। 50 लारी से लेकर 1000 लारी तक ये सारे सेंटा क्लॉस जाते हैं। ये तो खैर 1000 लारी तक नहीं है, लेकिन 50 लारी से लेकर 300-400 तक, इतने तक ये जो नॉर्मल छोटे साइज़ के सेंटा क्लॉस होते हैं इतने तक जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी सेंटा क्लॉस की भी। और यहाँ पर ये देखें जी, मुझे पहले एक सेंटा क्लॉस नज़र आया था, अभी 2 सेंटा क्लॉस नज़र आया। सेंटा क्लॉस भी आपस में फ्रेंड्स हैं। ये देखें कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों सेंटा क्लॉस हैं। और जहाँ पर भी 2 फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी, मैं आपको दूर से ट्री का व्यू दिखा रही हूँ कि दूर से ट्री का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे ये ट्री। उसके अलावा हम लोग एक शॉप में आए थे, और यहाँ पर मुझे जो ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी। ये चोकर सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी शॉपिंग की है और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी ली हैं मैंने। तो आज मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, आज सिर्फ हो गई विंडो शॉपिंग। तो मैं आप लोगों को बस ज्वेलरी दिखाती हूँ। इस शॉप पर मुझे ज्वेलरी प्यारी लगी थी। सारी ज्वेलरी तो प्यारी नहीं लगी, लेकिन कुछ ज्वेलरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये बटरफ्लाई वगैरह वाली जो ज्वेलरी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो कुछ ज्वेलरी काफ़ी प्यारी थी। सारे डिज़ाइन आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह की ज्वेलरी आई हुई है, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये ज्वेलरी कैसी लगी। मुझे कुछ डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, बाकी कुछ डिज़ाइंस जो इनकी स्लीप होती है वो स्लीप थी, तो वो तो हम लोगों को पसंद नहीं आते और हम पहनते भी नहीं हैं। लेकिन जो बाकी नॉर्मल दूसरे डिज़ाइन थे वो ऑल ओवर अच्छे थे। बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। और यहाँ पर कोई सेल वगैरह भी नहीं लगी हुई थी। अगर सेल लगी होती तो मे बी मैं कुछ बाय कर लेती। और ये देखें, ये मुझे कोट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सर्दियाँ, तो सर्दियों की वजह से यहाँ पर आपको हर क्लोथिंग ब्रांड में लॉन्ग कोट वैरायटी नज़र आएगी, शूज़ हैं। और बस मैं हर शॉप में से ना कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर किस तरह की क्लोथिंग कलेक्शन आती है। ये बैग भी मुझे अच्छे लगे थे, कुछ बैग जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पर ही हैं, और बस सेकंड फ्लोर पर कैरी फोर है, फार्मेसी है, और इसी तरह की बहुत सारी शॉपिंग ऑप्शंस हैं, ज्वेलरी है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं, और इन्होंने विंटर की वजह से और क्रिसमस की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है। ये वाली डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये जो इन्होंने हट बनाया हुआ था ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस पूरे हट में क्रिसमस थीम थी, और यहाँ पर लोग अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और ये देखें, माशाल्लाह इतना प्यारा सा बेबी है, इतना क्यूट बेबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो इन्होंने ये पूरी जो डेकोरेशन है ना, पूरा एक हट बनाकर उसमें सारी क्रिसमस से रिलेटेड डेकोरेशन की हुई थी, जो भी इनकी क्रिसमस थीम होती है, और लाइटिंग वगैरह की हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखें कितना प्यारा सा हट बनाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर सब लोग अपने बच्चों का फ़ोटोशूट कर रहे थे, और इसमें सेंटा क्लॉस भी आ गया था बाद में, और बच्चे सेंटा क्लॉस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ये देखें सेंटा क्लॉस आ गया। तो ये बच्चा छोटा है, इस वजह से इस बच्चे को तो सेंटा क्लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। ये उसको देखकर रोने लग गया था। लेकिन इस बच्चे की बहन है जो काफ़ी खुश हो रही थी सेंटा क्लॉस देखकर। तो ये देखें बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सेंटा क्लॉस के साथ, और बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम लोग LCY की आ गए हैं। मामा को एक स्कार्फ़ चाहिए था, तो हम लोग बस हर क्लोथिंग ब्रांड में जाकर स्कार्फ़ ढूंढ रहे हैं कि जैसा स्कार्फ़ उनको चाहिए, अगर उनको मिल जाता है तो हम बाय कर लें। लेकिन हमें किसी भी जगह से स्कार्फ़ नहीं मिला, जो कलर उनको चाहिए था वो कलर नहीं मिला, और कोई स्कार्फ़ हम लोगों को पसंद भी नहीं आया। तो बस हम लोग इसी तरह सारी शॉप्स में घूमते रहे। जैसे मैंने विंडो शॉपिंग किया वैसे वो सारी विंडो शॉपिंग मैंने आप लोगों को भी करवा दी है। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तब भी आपको दिखाती हूँ, जब विंडो शॉपिंग करने जाती हूँ तब भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और अभी हम लोग तबलीसी मॉल के सेकंड फ्लोर पर ही हैं। हमेशा हाइट से जो व्यू होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये थर्ड फ्लोर पे देखें कितने ज़्यादा ट्रीज़ पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्री रखे हुए थे, और ये ट्री के भी डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं। 200-300 से लेकर ये 2-3,000 लारी जॉर्जियन लारी तक जाते हैं इसकी प्राइस। और अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर हैं, और अभी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। अभी सारी शॉप्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, नहीं पूरा तबलीसी मॉल दिखा सकती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ जाऊँगी जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो सब आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये जॉर्जियन क्लोथिंग ब्रांड है। यहाँ पर मुझे ये येलो ड्रेस अच्छा लगा था, और ये येलो ड्रेस बिल्कुल प्लेन है, और देखें इसकी प्राइस कितनी हाई है। ये 1015 जॉर्जियन लारी का, और ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 70-80,000 या इससे भी ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल प्लेन ड्रेस था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और क्रिसमस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फैंसी ड्रेसेस भी आए हुए हैं। इस तरह के हर शॉप में ही इस तरह की कलेक्शन आई हुई है। अब हम लोग स्कार्फ ढूंढते ढूंढते ही एक और शॉप पर आ गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किड्स कलेक्शन है, सिर्फ बच्चों का सामान था, सिर्फ बच्चों के कपड़े थे, बड़ों के कोई भी कपड़े नहीं थे। तो कुछ भी हम लोगों को यहाँ से नहीं मिला। और ये जॉर्जियन स्किन केयर स्टॉल है। यहाँ पर सारे स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं जो जॉर्जियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने कभी ये ट्राई नहीं की कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह की होती हैं। और यहाँ पर जो ये सोप है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये सोप डिफरेंट शेप्स में आते हैं, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्लिटरी सा सोप है, और डिफरेंट शेप्स में आते हैं। इनकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। मुझे ये वाले सोप बाय शेप बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कोर्सो। यहाँ से हम लोगों ने बस हेयर बैंड्स वगैरह देखे हैं, ग्लासेस देखी हैं, और एक आधी ग्लासेस सन ग्लासेस हम लोगों ने बाय की हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। तो आज हम लोग तबलीसी मॉल शॉपिंग करने के लिए नहीं आए, सिर्फ आउटिंग पर्पस के लिए आए हैं कि खाना वगैरह खा लेंगे, आउटिंग हो जाएगी और विंडो शॉपिंग हो जाएगी। तो बस आज हम लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए नहीं आए। तो इस वजह से हम लोग कोई शॉपिंग करेंगे भी नहीं, सिर्फ घूमे फिरेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो देखें क्रिसमस की वजह से कितने ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस आए हुए हैं, और ये फैंसी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ड्रेसेस बहुत चीप मिल जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़े से भी किसी ड्रेस पर सितारे वगैरह लगे हों, या थोड़ी सी भी कढ़ाई हो या नेट लगी हो, तो वो ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। नॉर्मल प्राइसेस से मतलब उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके अलावा रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि पंजाबी रिकॉर्ड्स हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे और मैंने 2 के आंसर दिए थे, और तीसरे का आंसर मैं देना भूल गई थी, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ इतनी बातें करती हूँ कि मेरी वीडियो ख़त्म हो जाती है और मेरी बातें ख़त्म नहीं होती।
तो तीसरी जो उन्होंने बात मुझसे की थी वो ये बोली थी कि जॉर्जिया का उन्होंने नाम कभी नहीं सुना और जॉर्जिया पाकिस्तान से कितना ज़्यादा दूर है। अभी हम लोग फ़ूड कोर्ट में आ गए और हम लोग खाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना खाने के ऑप्शंस वो सारे हलाल नहीं होते, वो सारे जॉर्जियन कुज़ीन है। तो जॉर्जियन कुज़ीन में हम लोग बिल्कुल खाना नहीं खा सकते, तो हम लोग बस हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। और यहाँ फ़ूड कोर्ट में एक हलाल रेस्टोरेंट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा हलाल रेस्टोरेंट है और बाकी सारे रेस्टोरेंट्स भी दिखाती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने जॉर्जिया का नाम कभी नहीं सुना और जॉर्जिया पाकिस्तान से कितना ज़्यादा दूर है। तो जो पाकिस्तान से जॉर्जिया ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान से जॉर्जिया की। और जो जॉर्जिया है इसका नाम बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना हुआ, बहुत कम लोगों को जॉर्जिया कंट्री के बारे में पता। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यूएस में एक स्टेट है जिसका नाम जॉर्जिया, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जॉर्जिया उस स्टेट का ही नाम है। लोगों को कंट्री का नहीं पता, लेकिन जॉर्जिया कंट्री भी है और स्टेट भी है। तो जो मैं रहती हूँ, मैं जॉर्जिया कंट्री में रहती हूँ और यूएस में एक जॉर्जिया स्टेट है। और ये सारा फूड कोर्ट है, ये सबवे है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाने के ऑप्शंस हैं। लेकिन अगेन हम लोग हलाल ढूंढ कर ही खाना खाएंगे, क्योंकि जो दूसरा रेस्टोरेंट होता है, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं, बेशक वहाँ पे चिकन वगैरह भी हो, लेकिन वहाँ खाना खाने को दिल नहीं करता। तो चले, हम लोगों को फाइनली हलाल रेस्टोरेंट मिल गया। इस पूरे फूड कोर्ट में सिर्फ एक ही हलाल रेस्टोरेंट है, ज़्यादा आपके पास हलाल ऑप्शंस नहीं है। और यहाँ से हम लोगों ने पहले भी खाना खाया हुआ है, पहले तो इनके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। लेट्स सी आज इनके खाने का टेस्ट कैसा होगा। तो मैंने बस खाना ऑर्डर कर दिया और अब मैं वेट कर रही हूँ ऑर्डर आने का। और हमारा ऑर्डर आ चुका है। मामा ने मंगवाया है शवरमा प्लेटर और मैंने मंगवाया है चीज़ पाइट, चीज़ चिकन पाइट। तो ये उनका प्लेटर आ गया, ये मेरा प्लेटर आ गया। ये है चिकन चीज़ पाइट। तो पहले जब हम लोगों ने इधर से खाना खाया था, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब इसका टेस्ट पहले की तरह नहीं रहा। पहले बहुत टेस्टी खाना बनाते थे, अब पहले जैसा टेस्टी खाना नहीं बनाते। डिसअपॉइंट किया इन्होंने हमें। अब हम लोगों ने आइसक्रीम बाय की और आइसक्रीम में हमने 3 स्कूप्स ली हैं। ब्लूबेरी है, कीवी है और कैरेमल है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेंटा क्लॉज बैठे हुए हैं और यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। फूड कोर्ट में हमेशा बच्चों की एक्टिविटी के लिए प्ले एरिया बनाया जाता है ताकि बच्चे बोर ना हो। और ये देखें, इन्होंने बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई हुई हैं और बच्चों ने ये सारी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि बच्चों के लिए भी इन्होंने एक्टिविटी बनाई हुई है। बच्चे मॉल में आके बोर नहीं होते। आप अपने बच्चों को छोड़ दें, बच्चे बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। आप अपने बच्चों को छोड़ दें, बच्चे खेलते हैं, फ़न करते हैं, इस तरह से ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और पेरेंट्स इजीली अपना एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए मॉल वगैरह में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ना शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। और ये है एक टॉय शॉप और ये टॉय शॉप के बाहर ही स्टैचू है। ये बहुत बड़ी टॉय शॉप है, यहाँ से आपको हर किस्म का टॉय मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक बेबी शॉप में आ गए थे और यहाँ पर बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, कोट और प्राम। और मुझे ये वाली जो कोट्स थी बच्चों की बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी और ये प्राम भी। मुझे जो थोड़ी डिफरेंट प्राम होती है ना, मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता कि इस प्राम को क्या बोला जाता है, लेकिन मुझे इस शेप की जो प्राम होती है वो बहुत प्यारी लगती है देखने में। और इस तरह की जो बेबी कॉट्स हैं वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। देखें कितना प्यारे प्यारे बेबी कुशन्स हैं अंदर और कितनी प्यारी प्यारी उन्होंने बेबी कॉट्स जो हैं डेकोरेट की हुई हैं। देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। और मैं मैरिड नहीं हूँ, अभी मुझे बच्चों का सामान अच्छा लग रहा है तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि मैं मैरिड हूँ, तो मैं मैरिड नहीं हूँ। बस मुझे वैसे ही देखने में अच्छी लग रही थी तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे कितने प्यारी प्यारी चीज़ें थी। अब एक और हम लोग शॉप में आए हैं, यहाँ पर कुछ बैग कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी और इस पूरे मॉल में किसी भी शॉप पर ना सेल नहीं लगी हुई थी, कहीं पर भी सेल नहीं थी। तो बिल्कुल भी ना सेल के बिना शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आता। मतलब लड़कियों को तो वैसे भी सेल में शॉपिंग करने का मज़ा आता है। और लास्ट टाइम मैंने एक्सेसराइज से 4-5 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, बड़ी ज़्यादा ज्वेलरी मुझे मिल गई थी।
आज मैं स्पेशली एक्सेसराइज पर आई के चलें कुछ लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। कोई ज्वेलरी पसंद भी नहीं है और कुछ सेल में भी नहीं था। अब हम लोग घर जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।